दोस्तों आज बुधवार, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर। आज सरकार आपको रुपये 4,000 की 23वीं किस्त जारी करेगी और सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये खाद बीज के लिए अलग से दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार कहा है कि हम सभी किसानों को 5,000 रुपये खाद बीज के लिए अलग से देंगे। शर्त यह है कि आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए जो इस बार लिस्ट तैयार हुआ है। इस बार लिस्ट जो तैयार हुआ है उन किसानों का जिनका नाम होगा उनके खातों में पैसा आएगा और जिनका नाम नहीं होगा उनके खाते में नहीं आएगा। आइए आप सभी किसान भाइयों को दिखाते हैं कि आखिर आप इन 5,000 रुपये का लाभ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, आप चाहे किसी भी राज्य के हैं, तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठी खबरें आ रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 13 मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि किसानों को 22वीं किस्त का जो पैसा था 13 मार्च के दिन दिया गया था। हम आपको जो जानकारी दिखा रहे हैं सरकार की ऑफिशियल जानकारी पर दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो भी जानकारी आता है बिल्कुल 100% सही रहता है, क्योंकि दोस्तों ये सरकार का वेबसाइट है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकता। तो आप लोग समझिए भाई, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पैसा दिया जाएगा 5,000 रुपये भी और साथ ही 23वीं किस्त का 2,000 और 4,000 भी। आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको नहीं दिया जाएगा। लिस्ट में नाम पता करने के लिए कुछ बातों को सुनिएगा। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो पहले आप ये समझिए, अगर आप वीडियो में चेक कर पाते हैं, खुद देखिए, हम नाम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें तो हम आपको नाम चेक करने का बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक खबर और, अगर आपको लगता है कि आप नहीं चेक कर सकते और मैं ही चेक कर दूँ और अगले वीडियो में आपको दिखा दूँ, तो आपको कुछ चीज़ों को कमेंट करना होगा। पहला दोस्तों, आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको कमेंट करना है। दूसरा दोस्तों, आपका जो भी जिला है आपको कमेंट करना है। तीसरा दोस्तों, आपका जो भी तहसील है आपको कमेंट करना है। चौथा दोस्तों, आपका जो भी ब्लॉक है आपको कमेंट करना है। पाँचवा दोस्तों, आपका जो भी गाँव है आपको कमेंट करना है। छठवां दोस्तों, आपका जो भी नाम है आपको कमेंट करना है। अगर आप ये सब कमेंट में करते हैं ना, तो हम जब भी अगला वीडियो बनाएंगे तो अगर आपका नाम सबसे पहले रहेगा तो हम बता देंगे। और साथ ही आप ये भी बताइए कि किसान योजना का अब तक आपको कितना लाभ दिया गया है। वैसे तो अगर आप ये सब कमेंट कर देते हैं तो हम चेक करके दिखा देंगे और ये भी देख लेंगे कि आखिर आपको पैसा आ रहा है और कि नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़िया तो नहीं है और आपका लैंड सेंडिंग जो है यस है या नो है, सब कुछ हम आपको दिखा देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं, नीचे आते हैं और सिंपली जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी लिखा है इस कोष्टक के अंदर। यहाँ पर लिखा है EKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर OTP बेस्ड EKYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड EKYC। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो आप KYC करने के लिए घबराएं ना। KYC आप स्वयं कर सकते हैं। KYC करने के लिए आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है, उस पर एक OTP आएगा, उस पर एक मैसेज आएगा, उसी को आप दर्ज करिएगा और आपका KYC हो जाएगा। साथ ही एक खबर हम आपको और बताते चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अगर आप एक किसान हैं, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं KYC, तो आपको अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, जैसे कि जहाँ पर आप जाते हैं पैसा वैसा निकालने या कुछ अन्य काम करने जाते हैं, CSC केंद्र जिसे बोला जाता है, गाँव में चौराहे पर छोटे छोटे होता है, उसी को बोला जाता है कस्टमर सर्विस सेंटर। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप KYC कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और उसके बाद एक जानकारी बताया जा रहा है, नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी बायोमेट्रिक बेस्ड EKYC अवेलेबल, मतलब फिंगरप्रिंट के माध्यम से वहाँ KYC करेंगे। आपको OTP का झंझट कुछ नहीं रहेगा। आप अंगूठा लगाएंगे और आपका KYC सफलतापूर्वक जो कि अपने मोबाइल से कर सकते हैं। साथ ही फार्मर ID के बारे में भी अगर आप लोगों ने नहीं पूरा किया तो कर लीजिए। जब तक आपका फार्मर ID पूरा नहीं होगा आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग समझिए भाई, अगर आप एक किसान हैं तो आपको सरकार के उन नियमों का पालन करना है जिन नियमों के बारे में सरकार आपको बताया है। चलिए अब चलते हैं लिस्ट में नाम देखने के बारे में और लिस्ट में नाम दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि आखिर आप लिस्ट में नाम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम है उन लोग को पैसा दिया गया है। और चलिए हम नीचे की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो हमें लिस्ट में नाम देखना है, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है जो कि देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट, मतलब लाभार्थी सूची। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इन बेनिफिशियल लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वेबसाइट खुलेगा जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपके सामने खुल रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन खुलता है ये हमसे 5 चीज़ें पूछता है जो कि आप देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये हमसे बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, मतलब ये हमें इंग्लिश में पूछता है स्टेट, आपका स्टेट क्या है और राज्य क्या है। तो सिंपली आपको अपना स्टेट और राज्य क्लिक करना है। उसके बाद बोलता है भाई आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा जिला, आपसे इंग्लिश में पूछता है भाई ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपका जिला क्या है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको
अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बोलता है दोस्त आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दोस्तों तहसील आपको क्या है। उसके बाद दोस्तों ये आपसे फिर पूछेगा कि आपका ब्लॉक क्या है। तो दोस्तों आपका जो भी ब्लॉक है आप यहाँ पर ब्लॉक अपना सेलेक्ट कीजिएगा और ब्लॉक भर दीजिएगा। साथ ही उसके बाद बोलता है कि दोस्तों आपका विलेज क्या है, मतलब आपका गाँव क्या है। तो दोस्तों आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से अपना गाँव सेलेक्ट करना है और गाँव जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आगे की तरफ एक गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं। वैसे तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान ना लागू हो। भारत के सभी राज्यों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। फिर चाहे कोई भी किसान हो तो आप लोग समझिए कि भारत के बच्चे को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। स्टेट पर क्लिक करते हैं, भारत के उन राज्यों का नाम बताते हैं। देखिएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। इसके भी देखिए सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार ऑप्शन है। देखिएगा कहाँ पर, ये देखिएगा इस प्रकार ऑप्शन उत्तर प्रदेश का, और इन उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि आप देखिएगा। अब दोस्तों ये सभी के राज्यों के सामने ऐसा होगा, जरूर नहीं कि हमारे ये राज्यों के सामने है, आपके भी राज्यों के सामने इस प्रकार होगा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा इस प्रकार यहाँ पर आपको क्लिक करना, जैसे यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अभी बोलता है ठीक है भाई आप राज्य भर दिए, अपना जिला सेलेक्ट कीजिए। जिले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएंगे और जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी हमारा जिला हम इस प्रकार क्लिक करेंगे और जिला के सामने भी इस प्रकार ऑप्शन आएगा, जो कि देख सकते हैं। अब हम जिला के ऑप्शन पर सामने इस प्रकार जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो एक और नया वेबसाइट खुल जाएगा और वो वेबसाइट जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा कि हम आगे की तरफ नाम चेक करने की तरफ लेकर चल रहे होंगे। देखिएगा सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों आपको अपना राज्य भर दिया, हमने अपना जिला भर दिया। देखिएगा दो चीज़ भरा हमने, यहाँ पर हमने राज्य भर दिया, यहाँ पर हमने जिला भर दिया। अब हमें तहसील भरना और गांव भरना है। कई लोगों का ब्लॉक भरना पड़ता है, तहसील नहीं, तो कई लोगों को ब्लॉक भरना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें तहसील भरना है, ब्लॉक नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि देखिएगा अब मेरा जो तहसील है ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे ज़िले में 5 तहसील है, जरूरी नहीं कि आपके ज़िले में 5 हो, आपके ज़िले में 2 भी हो सकते हैं, आपके ज़िले में 3 भी हो सकते हैं, आपके ज़िले में 1 भी हो सकते हैं। तो आप लोग समझिए कि आपके अलग हो सकते हैं, तो भाई घबराए ना। और चलिए आपको और जानकारी दिखाते हैं। और यहाँ पर गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, गाँव यहाँ पर भरते हैं और गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा इस प्रकार नाम हमारे सामने आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा हम आपको दिखा देते हैं और जब दूसरा हम आपको दिखाते हैं तो और आगे की तरफ लेकर चलते हैं आपको, और ये दूसरे की तरफ जो हम लेकर चले आपको भी दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूसरा हम गाँव क्लिक करते हैं, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो सिंपली हमारे सामने जो ऑप्शन रहेगा हम वो भी आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। भाई आपको यहाँ पर कोई गलतियाँ नहीं करना, अगर आप कोई गलती कर देंगे तो मैं पहले बता देता हूँ आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएंगे, आप चाहे कोई भी किसान हो। तो भाई अगर आप एक किसान हैं तो आप गलती ना करें। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया, पूरी जानकारी यहाँ पर बताया हमने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी प्रकार आप लोगों को अपडेट देंगे, हम इसी प्रकार आप लोग को सही जानकारी पहुँचाएंगे। हमारा मकसद किसान भाइयों को जागरूक करना है, हमारा मकसद किसान भाइयों को परेशान नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों की जैसा झूठी जानकारी नहीं देते, हमारी जानकारी सच्चता पर आधारित रहती है।